हेलो दोस्तों, वेलकम टू झाई अकेडमी चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके पास एक कहानी लेकर आया हूँ। हमारी कोशिश ये होती है या जो भी कहानी आपको इस चैनल पर सुनाया जाता है वो आपके जीवन में एक बदलाव लेकर आए। तो यही हमारी कोशिश है। इसी कोशिश में आज की कहानी 3 प्रश्न। एक बार एक राजा था। एक दिन वो बड़ा प्रसन्न मुद्रा में था। सो वह अपने मंत्री के पास गया और कहा कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा क्या है। मंत्री ने राजा के प्रश्न सुनकर घबरा गया और आंखें नीची करके बैठ गया। राजा ने कहा, तुम घबराओ मत, तुम अपनी सबसे बड़ी इच्छा बताओ। मंत्री ने राजा की बात सुनकर कहा, सरकार, आप इतनी बड़ी राज्य के मालिक हैं और जब भी मैं आपको देखता हूँ तो मेरे दिल में यह इच्छा उठती है कि काश मेरे पास इस राज्य का यदि 10वां हिस्सा भी होता तो मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा खुशनसीब इंसान होता। राजा ने कहा, यदि मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूं तो? मंत्री घबरा गया और उसने आंखें ऊपर से नीचे करके राजा को देखा और कहा कि सरकार, ये कैसे संभव है? मैं इतना खुशनसीब इंसान कैसे हो सकता हूँ? राजा ने दरबार में आधे राज्य मंत्री को देने के लिए कागज तैयार करवाने की घोषणा कर दी और इसके साथ ही मंत्री की गर्दन धड़ से अलग करने का ऐलान भी करवा दिया। यह सुनकर मंत्री बहुत घबरा गया। राजा ने मंत्री की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारे पास 30 दिन हैं। इन 30 दिनों में तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। यदि तुम सफल हो जाओगे तो मेरा आधा राज्य तुम्हारा हो जाएगा और यदि तुमने मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर 30 दिन के अंदर नहीं दिया तो मेरे सिपाही तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देंगे। मंत्री और ज्यादा परेशान हो गया। राजा ने कहा, मेरे 3 प्रश्न लिख लो। मंत्री ने लिखना शुरू किया। राजा ने कहा, मेरा पहला प्रश्न, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? दूसरा प्रश्न, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? और मेरा आखिरी तीसरा प्रश्न, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? राजा ने तीनों प्रश्न समाप्त करके कहा, तुम्हारा समय अब शुरू होता है। मंत्री अपने तीनों प्रश्नों वाले कागज लेकर दरबार से रवाना हुआ और हर संत, महात्मा और साधुओं के पास जाकर उन प्रश्नों के उत्तर पूछने लगा, मगर किसी के भी उत्तरों से वह संतुष्ट नहीं हुआ। धीरे धीरे दिन गुजरते हुए जा रहे थे। अब उसके दिन और रात उन 3 प्रश्नों के उत्तर के लिए ही गुजर रहे थे। वह हर क्षण उन प्रश्नों के उत्तर के लिए परेशान रहता था। हर एक गांव में जाने से उसके पहने हुए लिबास फट चुके थे और जूते के तलवे भी फटने के कारण उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। अंत में शर्त का एक दिन शेष रहा। मंत्री हार चुका था तथा वह जानता था कि कल दरबार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। और ये सोचता सोचता वह एक छोटे से गांव में जा पहुंचा। वहाँ एक छोटी सी कुटिया में एक साधु अपनी मस्ती में बैठा हुआ था और उसका एक कुत्ता दूध के प्याले में रखा दूध बड़े ही चाव से जीभ से जोर जोर के आवाज करके पी रहा था। मंत्री ने झोपड़ी के अंदर झांका तो देखा कि साधु अपनी मस्ती में बैठकर सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रहा था। तब साधु की नज़र
मंत्री की फटी हालत पर पड़ी तो मंत्री से कहा कि आप सही जगह पहुंच गए हैं और मैं आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर भी दे सकता हूं। मंत्री हैरान होकर पूछने लगा, आपने कैसे अंदाजा लगाया कि मैं कौन हूं और क्या है मेरे तीन प्रश्न? साधु ने सूखी रोटी कटोरे में रखी और अपनी जगह पर खड़ा हुआ। मंत्री से कहा, अब आप समझ जाएंगे। मंत्री ने झुककर देखा तो उसके वस्त्र वैसे ही थे जैसे राजा उस मंत्री को भेंट किया करता था। मंत्री को उसके वस्त्र राज्य मंत्री के समान ही लगे। साधु ने मंत्री से कहा, मैं भी उस राज्य का मंत्री हुआ करता था और राजा से शर्त लगाकर गलती कर बैठा। अब इसका नतीजा तुम्हारे सामने है। साधु फिर से बैठा और सूखी रोटी पानी में डुबोकर खाने लगा। मंत्री निराश मन से साधु से पूछने लगा, क्या आप भी राजा के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए थे? साधु ने कहा कि नहीं, मैंने राजा के प्रश्नों के उत्तर भी दिए और आधे राज्य के कागज को वहीं फाड़कर इस कुटिया में मेरे कुत्ते के साथ रहने लगा। मंत्री और ज्यादा हैरान हो गया और पूछा, क्या तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो? साधु ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं आपके दो प्रश्नों के उत्तर मुफ्त में दूंगा, मगर तीसरे प्रश्न के उत्तर के बदले में आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब मंत्री ने सोचा, यदि राजा के प्रश्नों के उत्तर ना दिए तो राजा मेरे सिर को धड़ से अलग कर देगा। इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे साधु की शर्त मान ली। साधु ने कहा, तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर है मौत। इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। मौत अटल है और ये अमीर गरीब राजा साधु किसी को नहीं देखती। मौत निश्चित है। अब तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है जिंदगी। इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है जिंदगी। इंसान जिंदगी में झूठ फरेब और बुरे कर्म करके इसके धोखे में आ जाता है। अब आगे साधु चुप हो गया। मंत्री ने साधु से वचन के अनुसार शर्त पूछी तो साधु ने मंत्री से कहा कि तुम्हें मेरे कुत्ते के प्याले का झूठा दूध पीना होगा। मंत्री असमंजस में पड़ गया और उसने कुत्ते के प्याले का झूठा दूध पीने से इनकार कर दिया। मगर कुछ समय बाद फिर उसे राजा की तीसरे शर्त की याद आई तो उसने सोचा, अगर तीसरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा तो राजा मेरा सिर धड़ से अलग कर देगा। यह सोचते ही उसने बिना कुछ सोचे समझे कुत्ते के प्याले का दूध बिना रुके एक ही सांस में पूरा पी गया। साधु ने उत्तर दिया कि यही तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर है, मजबूरी। इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है मजबूरी। मजबूरी इंसान को न चाहते हुए भी वह काम कराती है जो इंसान कभी भी नहीं करना चाहता है। जैसे तुम भी अपनी मौत से बचने के लिए और तीसरे प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक कुत्ते के प्याले का झूठा दूध पी गए। मजबूरी इंसान से सब कुछ करा देती है। अब मंत्री को तीनों ही प्रश्नों के उत्तर मिल चुके थे। वह बहुत ही प्रसन्न था। मंत्री ने साधु को धन्यवाद दिया और महल की ओर चल पड़ा। उसके मन से भय के साथ साथ उसके राज्य पाने की लालसा भी समाप्त हो चुकी थी। महल पहुंचकर उसने राजा के सभी प्रश्नों का उत्तर सविस्तार से देकर राजा की शर्त को पूर्ण किया। और जब राजा ने उसके आगे आधे राज्य के कागज रखे तो उसने भी वही किया जो उस साधु ने किया था। मंत्री ने उस कागज को फाड़ दिया और राजा से बोला, महाराज, अब मुझ में राज्य को पाने की लालसा नहीं रही, अतः आप अपना राज्य स्वयं ही संभालिए और मुझे इस पदभार से मुक्त कीजिए। राजा मंत्री की बात सुनकर प्रसन्न हुआ और उसने आदर सत्कार के साथ मंत्री को पदभार से मुक्त कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको
ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। कृपया इस कहानी को आगे भी शेयर करें।